everyone, welcome to our channel Apexa. आज मैं आपकी एजुकेटर समृति आपके लिए लेकर आई हूँ आपके बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था। अब शुरू करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से। सो लेट्स बिगिन विद इट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने देखा कि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होती है। कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसके अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती ही पड़ती है। तो क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, अब समझेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट है वो हमें मदद करती है ग्रुप गोल्स को अकम्प्लिश करने में, अचीव करने में। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ। कहते हैं मैनेजमेंट फॉर इटसेल्फ रिक्वायर्ड नहीं होती, मैनेजमेंट आपको रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। जो टास्क मैनेजर का क्या है कि कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करनी इंडिविजुअल एफर्ट को। वो सब एम्प्लॉयज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक टीम स्पिरिट लेकर आना, उनके अंदर ग्रुप गोल्स को कैसे अकम्प्लिश करना है ना, हमने ये चीज देखनी। ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट जब कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल एफर्ट को, तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप गोल्स हैं वो अचीव हो पाते हैं एंड इनफैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब समझो कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कॉस्ट को कम से कम करना इज एफिशिएंसी। मैनेजर का एम क्या होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कैसे आप कॉस्ट को कम करोगे और प्रोडक्टिविटी को एक्सपैंड करोगे? जब आपकी प्लानिंग अच्छी है, जब आपकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये सब एक्टिविटीज आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आप मैनेजमेंट के फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करोगे, तो आपकी एफिशिएंसी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करना पड़ता है इन एनवायरनमेंट जिसके अंदर चेंजेस बहुत फास्ट स्पीड पे हो रहे हैं। जो चेंजेस हैं दे आर टेकिंग प्लेस एट अ रैपिड स्केल। तो इट इज जनरली सीन, कहते हैं देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जनरली वो रेजिस्ट करते हैं, एक तरह से डरते हैं किसी भी न्यू चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, और वो पसंद करते हैं उसी फेमिलियर, उसी सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना जहां पे वो हमेशा से काम करते आए हैं। वो डरते हैं कि हमने न्यूअर एनवायरनमेंट में नहीं जाना, बिकॉज वहां पे उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कहीं हमारी ग्रोथ हैम्पर ना हो जाए, कहीं जो आज हमने अचीव कर लिया, कहीं वो एक स्ट्रगल में जो हमने की है आज तक, कहीं ना कहीं हम उसे लूज अप ना कर दें। ये सब चीजें जो है इंडिविजुअल्स के मन में रहती है, इसी कारण वो एज अ जो है रेजिस्ट करते हैं इन सब चेंजेस को लेकर आने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प करती है लोगों को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, कि वो अडेप्ट कर सके इन चेंजेस की तरफ, ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पिटिटिव एज को मेंटेन करते हुए एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के उसके अंदर अपने आप को लेकर आ सके। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करता है। कैसे? जो आपका एक मैनेजर होता है वो मोटिवेट करता है, लीड करता है अपने मेंबर्स को इन सच अ मैनर कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ साथ वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी पूरा कर पाते हैं। मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज होगी, ये सब के कारण जो मैनेजर है वो इंडिविजुअल्स के अंदर एक टीम स्पिरिट की भावना लेकर आ पाता है। जब टीम स्पिरिट आती है, कॉपरेशन आती है, कमिटमेंट आती है, तो यहां से वो ग्रुप सक्सेस की तरफ उन्हें लीड करता है, तरह से वो अचीव कर पाते हैं ग्रुप सक्सेस। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू सर्व द पर्पस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी मदद करता है। अगर हम बात ही करने लगे हैं सोसाइटी की, तो कहते हैं सोसाइटी वो एक ऐसा सोर्स है जहां से हमें हमारे रिसोर्सेस मिलते हैं। सोसाइटी एक्ट करता है एज एन इनपुट फॉर द रिसोर्सेस, और सोसाइटी एक ऐसा अवेन्यू है जहां पे हमने अपना आउटपुट देना है। तो मैनेजमेंट जो है हेल्प करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, कहते हैं जो मैनेजमेंट एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में मदद करता है। और जब हमारे मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो गई, तो उससे सोसाइटी एब्सोल्युटली अपने आप डेवलप होती है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर को तीन पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज आर्ट, सेकंड इज योर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, थर्ड वन इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट होता क्या है? आर्ट इज बेसिकली स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, ताकि आप जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो आप उन्हें अचीव कर पाओ। जो आपकी आर्ट है इसे आप एक्वायर कर सकते हो स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। जो आर्ट है ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के साथ कंसर्न्ड होती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप कुछ क्रिएटिव हो इस फील्ड के अंदर, ताकि आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपने पढ़े हैं आप उन्हें अप्लाई भी कर सको क्रिएटिवली। आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर कुछ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स निकाले हैं जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट पर लागू होते हैं, एप्लीकेबल है। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जो आर्ट है वो एक बेसिक नॉलेज है और इस बेसिक नॉलेज का यूज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपका वेरी करता है। Therefore, जो आर्ट है आपका एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सभी आर्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। आर्ट के अंदर एक क्रिएटिव प्रैक्टिस होती है कि जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली आपने उसको क्रिएटिवली अप्लाई भी करना है। Am I clear with it? आगे चलते हैं, दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्या होता है? सबसे पहले साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको एक्सप्लेन करता है कुछ ऐसे सर्टेन जनरल ट्रूथ्स या फिर ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉस। फीचर्स क्या होता है मैनेजमेंट एज साइंस के? फर्स्ट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस आपकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जो इसके प्रिंसिपल्स हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं सबसे पहले इन्हें डेवलप किया जाता है प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंडर। बहुत ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक ऑब्जर्वेशन के अंडर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया जाता है, डेवलप किया जाता है, फिर इन्हें टेस्ट किया जाता है थ्रू द रेपिटेड एक्सपेरिमेंटेशन और कंट्रोल कंडीशंस के अंडर। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है दीज आर यूनिवर्सली वैलिडेड और जो ये हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं दीज आर यूनिवर्सली वैलिड एंड दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल ऑल्सो। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं हमें याद आते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस, बी इट अ लॉयर, बी इट अ सीए, बी इट अ एनी अदर प्रोफेशन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या फीचर्स रहते हैं प्रोफेशन के। सबसे पहले तो जो प्रोफेशन है ये एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो सारे प्रोफेशंस हैं ये बेस्ड होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे, जो कि आप एक्वायर कर सकते हो इंस्ट्रक्शन के थ्रू। माइंड माय वर्ड्स, जो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं दिस आर वेरी गुड। इन्हें मैंने इस तरह से डिजाइन किया है, अगर आप इनसे अपने नोट्स तैयार करना चाहो बहुत अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप पूरे का पूरा आंसर यही लिखना चाहते हो, मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल रखे हैं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस आर गुड नोट्स। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो एंट्री है टू प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है टू एन एग्जामिनेशन या फिर एक एजुकेशनल डिग्री एक्वायर करने के थ्रू। अगर आपने प्रोफेशन में एंटर करना है तो या तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या फिर आपके पास एक एजुकेशनल डिग्री होनी जरूरी होती है।
थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। सभी प्रोफेशंस किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़े होते हैं जो रेगुलेट करता है एंट्री, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ग्रांट करता है और फॉर्मुलेट और इन्फोर्स करता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट से आपका क्या मतलब है कि एक ऐसा कंडक्ट का कोड लागू करवाना कि कैसे आपके जो प्रोफेशनल्स हैं वो बिहेव करेंगे, द वे दे आर गोइंग टू बिहेव, द वे दे आर गोइंग टू एक्ट। ये होता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आप समझ ही गए हो क्या होता है। द वे यू आर गोइंग टू बिहेव इज योर कोड ऑफ कंडक्ट। सभी प्रोफेशंस जो है कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होते हैं जो कि गाइड करता है कि इसके मेंबर्स का बिहेवियर कैसा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव। बेसिक मोटिव किसी भी प्रोफेशन का क्या होता है कि आपने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सर्व करना है। कैसे सर्व करोगे? उसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करो। ठीक है, दैट वाज ऑल। आगे चलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट जिसे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। फर्स्ट के साथ शुरू करेंगे टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। कौन आते हैं? सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। अब इनके अंदर कौन कौन आता है? सबसे पहले चेयरमैन, फिर सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपकी कंपनी के। ये सब लोग जो हैं टॉप मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। उसके बाद क्या फंक्शंस होते हैं टॉप मैनेजमेंट के? सबसे बेसिक टास्क जो है टॉप मैनेजमेंट का रहता है कि उन्होंने इकट्ठा करना है, डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना है और उसके बाद जो एक्टिविटीज है अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की उन्हें इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। जो टॉप लेवल मैनेजर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ फर्म। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द अचीवमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फ्रेम करती है और स्ट्रेटजीज को फ्रेम करते हैं ताकि आप उन्हें अचीव कर सको। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है रिस्पॉन्सिबल होती है बिजनेस के सभी एक्टिविटीज के लिए और इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रह रहा है इसके लिए भी। Am I clear with that? टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन आते हैं इसके अंदर, दैट इज ऑल्सो 1 मार्कर्स टॉपिक। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। होप आपको पिछला टॉपिक समझ आ गया होगा ना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? दैट इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। हमने देखा कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर सीईओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब लोग आते हैं जिनके फंक्शंस डाइवर्स होते हैं। तो यहाँ पे और जो सबसे निचले लेवल पे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, टॉप और लोअर के बीच में जो लिंक की तरह एक्ट करते हैं वो होते हैं मिडिल मैनेजमेंट। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने फ्रेम करवाई है उन्हें लागू करवाना किनका काम होता है? मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। इंश्योर करना कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर नेसेसरी पर्सोनल है या फिर नहीं है। इनका काम होता है इन्होंने इंश्योर करना क्या प्रॉपर रिसोर्सेज है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स है, प्रॉपर एचआर है या नहीं है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम और पर्सोनल को अलग अलग ड्यूटीज, जो जरूरी ड्यूटीज, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उनकी ड्यूटीज है उन्हें असाइन करना। फर्दर उन्हें मोटिवेट भी करना है कि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं कि वो अचीव करें उन्हें। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना ताकि स्मूथली जो है ऑर्गेनाइजेशन आपकी चल सके, फंक्शन कर सके। एट द सेम टाइम जितने भी लोअर लेवल की एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? मिडिल मैनेजमेंट। आगे चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को 2 और नामों से जाना जाता है। वन इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है
उसके अंदर आपके फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। कौन कौन आता है? फोरमैन और सुपरवाइजर्स। ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखते हैं, उन्हें ओवरसी करते हैं, और जो इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स जो टॉप मैनेजमेंट ने ड्रॉ किए हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करता है, क्योंकि एक्चुअल वर्कफोर्स जो कि एक्चुअली लेबर जो काम परफॉर्म कर रही है उनके साथ इंटरेक्ट कौन करते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज सुपरवाइजर्स। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करते हैं उनके साथ। और जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट ने दी है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने दी है, उसे वर्कर्स तक पहुंचाना भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। Am I clear with it? आज हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझा। होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हुई। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।